गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। तो आ जाइए, हम लोग कुछ करते हैं। अब बेटा, आप लोग जानते हैं कि मैथ और साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीजें आपकी क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या यूज करते हैं? सिस्टम। क्या यूज करते हैं? सिस्टम। जैसे आपको पता है कि अगर मैथ या साइंस में कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे आपको लेंथ अगर पूछ दिया, ये लेंथ कितना मीटर है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सिस्टम में है, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो आइए आज हम लोग अपना वही स्टडी करेंगे एक सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा प्यारे बच्चों, सर जी सिस्टम थोड़ा नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। हमें नहीं दिख रहा तो बच्चों कहाँ से दिखेगा? वो बहुत ज्यादा कैमरे से ज्यादा ऊपर चला गया बेचारा। बेटा अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता दीजिए, फिर इसका कमेंट कहाँ से करेंगे जो नहीं दिख सोल्यूशन करते हैं। बेटा देखो, सिस्टम ये दिख रहा है बेटा? हाँ, थोड़े नीचे ये दिख रहा है? हाँ, अब बच्चों को दिखेगा एकदम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब प्यारे बच्चों, अच्छा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बताएंगे? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बोलो। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां। अच्छा, पद्धतियां भी होता है। मात्रकों की पद्धतियां। अब हम बात करते हैं इसको इंग्लिश में तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मात्रकों की पद्धतियां। तो आइए सिस्टम्स, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अभी आपको हम जस्ट बताए कि सिस्टम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि किसी चीज को मेजर करने के लिए हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो, उसका एक परफेक्ट वैल्यू हमको मालूम हो कि हम उसको परफेक्ट किस में मेजर कर रहे हैं। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हैं, मान लेते हैं कि दाल, चावल, चीनी, समथिंग कुछ लेने के लिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हमको ये बताइए कि जैसे मम्मी आपकी भेज दी कि बेटा जाओ चावल लेते आओ या चीनी लेते आओ। ओके। तो आप दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं कि क्या चीनी कितना दीजिए, लीटर में दीजिए, मीटर में दीजिए, किलोग्राम में दीजिए, ग्राम में दीजिए, सेंटीमीटर में, क्या कहते हैं? दबंग भैया होंगे तो लीटर में ले लेंगे। तो आप उनसे जब कहते हैं तो आपको किलोग्राम में वेइंग करके देते हैं। अगर ज्यादा लेंगे तो 1 किलो लेंगे तो किलोग्राम में, अगर हाफ किलो का नाम लेंगे तो 500 ग्राम, अगर 1 पाव का नाम लेंगे तो 250 ग्राम आपको दे देते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे आप को अगर एहसास होगा, मालूम होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो किलोग्राम है, किलोग्राम, क्योंकि जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं उस क्वांटिटी में उसकी यूनिट्स किलोग्राम भी है, ग्राम भी है। तो आइए हम ये जाने कि कब हम किलोग्राम कहते हैं, कब ग्राम कहते हैं, कब मिलीग्राम कहते हैं, एंड सो ऑन। तो आइए अब इसके बारे में देखें। थैंक यू। ये कितने टाइप्स के हैं? ये कितने टाइप्स के हैं? जितनी बुक उतना लिखा है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं MKS। किसकी बात करते हैं? MKS सिस्टम। सेकंड की बात करते हैं SI सिस्टम। थर्ड की बात करते हैं CGS सिस्टम। फोर्थ की बात करते हैं FPS सिस्टम। क्या क्या होता है बेटा? MKS सिस्टम, SI सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। बेटा इसका फुल नेम अगर आपसे पूछें, देखो बेटा बुक में अगर हम बात करें तो MKS और SI ये दोनों एक ही है, दोनों दो नहीं है, ये दोनों एक ही है।
हम अपने जानने के लिए इसको जान लें कि यह दोनों एक ही है, दोनों दो नहीं है। जैसे आप का घर का नाम मान लेते हैं कुछ है, मम्मी पापा बड़े प्यार से बुलाते हैं, घर का नाम आपका कुछ है, और स्कूल का नाम आपका कुछ है। जैसे कोई बच्चा है घर पे, उसको मम्मी पापा बड़े प्यार से कुछ भी बुलाते हैं, ठीक। स्कूल पे उसका नाम, एक परमानेंट नाम उसका कुछ रखा जाता है। तो सेम वैसे ही अगर हम कहें तो इंडिया में उसको MKS और इंटरनेशनल के रूप में या बाहर के रूप में उसको IS मिस आपका IS क्यों लिख दिया? SI होता है ना बेटा, SI क्या होता है? SI, बाहर उसको SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए आइए इसका फुल फॉर्म देखें, इसका फुल नेम क्या है। तो इसका फुल नेम की बात करते हैं तो फुल नेम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है। SI का क्या होता है बेटा? फुल नेम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS का क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS का क्या होगा पहले बच्चों? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। प्यारे बच्चों सब दिख रहा है कि नहीं? हमको एक बार क्लियर करके बता दो। तो प्यारे बच्चों MKS का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारी क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। क्या हो गई? यूनिट्स। आज के समय में अभी आपको हम बताएं कि MKS और SI ये दोनों सेम ही हैं। CGS अलग है। फुट पाउंड सेकेंड इस समय आपके साइंस या मैथ में इसकी स्टडी नहीं होती, क्योंकि ये आपको साइंस मैथ से बाहर हो गया है, ठीक। FPS। प्यारे बच्चों आप लोग सिस्टम तो देख लिए, आइए आगे चलते हैं। बेसिक और फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी। हम बात करते हैं क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। कौन सी क्वांटिटी? बेसिक। सर जी वैसे क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी बेसिक, आइए पहले देखते हैं। बेसिक और फंडामेंटल बेसिक, फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक किसी बुक में इसको बेसिक क्वांटिटी के नाम पे दिया है, किसी में फंडामेंटल के नाम पे दिया है, किसी में फिजिकल क्वांटिटी के नाम से दिया है। तो ये सारे जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज बेटा ये सेल्फ डिपेंड होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती। ये किसी पे डिपेंड नहीं होते। जैसे अगर इस रूम की, अगर मान लेते हैं कि इस रूम की आपके क्लास की एरिया निकालनी है, तो आपको क्या क्या लेना होगा? इसका लेंथ और ब्रेथ। क्या लेंथ किसी और पे डिपेंड करता है? नहीं, लेंथ सेल्फ है, ब्रेथ भी अपना फिक्स है, ठीक है।
तो जैसे हमको किसी ऑब्जेक्ट को वेइंग करना है, तौलना है, तो उसका मास क्या होगा? फिक्स होगा। आप स्कूल जाते हैं, क्लास ड्यूरेशन जो आपका है, टाइमिंग है, वो भी क्या है आपका? फिक्स है। तो उसमें कोई चेंजेज नहीं है। मीन्स ये अपने आप में एक फिक्स होते हैं, इसको कोई किसी पे डिपेंड्स नहीं होते। ऐसी क्वांटिटी को हम बेसिक और फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि बेसिक और फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो हम जनरल लिखते हैं बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी। बेटा क्या आप बताएं कि बेसिक क्वांटिटी क्या क्या है? फर्स्ट बोलो बेटा, क्या है बेसिक क्वांटिटी? फर्स्ट है लेंथ, मास, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, नेक्स्ट है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, नेक्स्ट है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्थ टेम्परेचर हो चुका है, इलेक्ट्रिक, सिक्स लुमिनियस लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स लुमिनस इंटेंसिटी, यस, वाओ। और सेवेंथ बेटा आपका हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर। तो बेटा 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कि 7 क्या क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया बेटा? लेंथ। सेकंड क्या हो गया? मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक बेटा। अब इसकी बेसिक क्वांटिटी, अब बेसिक यूनिट लिखते हैं। बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट की बात करते हैं। अब देखिए बेसिक यूनिट अगर हम देखें तो लेंथ का, ये बेसिक यूनिट किसमें लिखते हैं? अभी हम लोग SI और MKS पढ़ते हैं तो ये MKS और SI सिस्टम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? MKS और SI सिस्टम में, या आई रिमेम्बर इट, या यूनिट्स में लिखते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि लेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। क्या होगी? मीटर। मास का क्या होगा बेटा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का क्या होगा बेटा? सेकेंड। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा बेटा? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बेटा? मोल। ठीक प्यारे बच्चों। सर आप बेसिक क्वांटिटी का सप्लीमेंट्री एंगल नहीं करवाए हैं। क्वांटिटी ठीक बेटा। देखिए बेसिक क्वांटिटी, बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी में लेंथ का कितना हो गया? मीटर। मास का क्या हो गया? किलोग्राम। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। टेम्परेचर क्या हो गया? केल्विन। क्या हो गया? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया बेटा? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा बेटा? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, या इसको कह सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किसी किसी बुक में क्वांटिटी ऑफ मैटर लिखा होता है, किसी किसी बुक में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा होता है। तो ये दोनों एक ही चीज है। इसका क्या होगा? मोल। अब इसके बाद बेटा बेसिक क्वांटिटी के साथ साथ 2 क्वांटिटी और बचती हैं, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा उसको? सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात हम करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या क्या आता है बेटा? क्या लिख दिया यार, क्लिक करो। हाँ बेटा, दो और होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बात करते हैं, फर्स्ट होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और सेकंड होता है सॉलिड एंगल। देखो ना, प्लेन एंगल को हम प्लेन एंगल भी लिख सकते हैं या ओनली एंगल लिख सकते हैं। सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल का यूनिट्स क्या होगी बेटा? रेडियन। क्या होगी? रेडियन। क्या होगी? रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होगी बेटा? स्टेरेडियन। तो बेटा ये सारी जो यूनिट्स हैं, अब फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर क्या है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कैंडिला। क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बात करते हैं तो प्लेन एंगल का क्या है? रेडियन। सॉलिड एंगल क्या है? स्टेरेडियन। तो ये किसमें हो गया बेटा? बेसिक क्वांटिटी, बेसिक यूनिट्स किसमें हो गया? MKS और SI में। आइए इसी यूनिट्स को हम लोग लिख सकते हैं किसमें? CGS। इसी बेसिक यूनिट्स को अगर हम लोग CGS सिस्टम में लिख लें, किसमें लिख लें? CGS सिस्टम में, तो क्या होगा? आइए इसका थोड़ा सिंबल आपको बता देते हैं। इसका सिंबल क्या क्या होता है? मीटर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडिला को CD से, मोल को MOL और रेडियन को किसे लिखते हैं बेटा? RAD। स्टेरेडियन को किसे लिखते हैं? SR। किसे लिखते हैं बेटा? ये इन सब का सिंबल है। मीटर का सिंबल क्या है? M। किलोग्राम का क्या है? kg। सेकेंड का क्या है? S। केल्विन का क्या है? K। एम्पियर क्या है? A। कैंडिला का क्या है? CD। मोल का क्या है? MOL। और रेडियन का क्या है? RAD। और स्टेरेडियन क्या है? SR। तो इसको हम कहते हैं सिंबल, जो शार्ट में हम यूज करते हैं। CGS सिस्टम में अगर इसको लिखे तो बेटा जो लेंथ है CGS सिस्टम में किसमें मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक। और मास को किसमें करेंगे बेटा? मास को किसमें मेजर करेंगे? ग्राम में। किसमें करेंगे? ग्राम में। टाइम को किसमें करेंगे? सेकेंड में। ठीक। और ये सब सारी यूनिट्स सेम होती है। केल्विन का केल्विन, एम्पियर का एम्पियर, कैंडिला का कैंडिला, मोल का मोल। और इसमें भी रेडियन का रेडियन और स्टेरेडियन का स्टेरेडियन ही होता है। तो इसलिए आप ये जान जाइए, क्योंकि अभी आप जो पढ़े हैं 3 सिस्टम, जैसे आपको शार्ट में बता देते हैं, जो आप 3 सिस्टम पढ़े हैं, जैसे MKS, तो MKS को लिखते थे क्या हम लोग? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यही लिखते थे बेटा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देखो यह 3 नाम से बना है। फर्स्ट क्या है? मीटर। सेकंड क्या है? किलोग्राम। टाइम। थर्ड क्या है? सेकेंड। तो फर्स्ट जो आपका यूज है वह लेंथ के लिए यूज है, सेकंड जो यूज है मास के लिए, और थर्ड यूज है टाइम। तो यही 3 आपको MKS में चेंजेस होंगे। CGS में अगर हम बात करें CGS की,
तो सीजीएस में सी से क्या होगा सेंटीमीटर, जी से क्या होगा ग्राम और एस से क्या होगा सेकेंड। मतलब आपको केवल यही 3 चेंजेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? केवल यही 3 चेंजेज मिलेंगे और सब क्या होंगे सेम होंगे। सब यहां पे क्या होंगे सेम होंगे। तो आप जान जाइए कि एमकेएस या एसआई में जब हम यूज करते हैं तो लेंथ को किसमें लिखते हैं मीटर में, मास को किसमें लिखते हैं किलोग्राम में, टाइम को किसमें सेकंड में। सीजीएस में लिखेंगे तो किसमें लिखे बेटा लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। आपको बोले कि एफपीएस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एफपीएस का यूज नहीं करते हैं। अगर आपको यहां पे एफपीएस की बात करें, किसकी बात करें एफपीएस की बात करें तो लेंथ को एफपीएस में क्या लिखेंगे फुट। क्या लिखेंगे बेटा फुट। और मास को क्या लिखेंगे पाउंड। टाइम आपका सेकेंड नहीं होगा। ठीक, ये आप जानते रहिए, आपके नॉलेज के लिए है कि केवल यही 3 वैल्यू चेंज होती है। मतलब 2 वैल्यू ही चेंज है, तीसरी तो सेकंड सब में कॉमन है, तो और बकिया सब ऐसे ही होता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को आप लोग देखिए और अपने पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, थैंक यू।